नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बयान पर घमासान। जी हां, विधानसभा की कार्यवाही को बकवास बताने के मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ के बकवास वाले बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कमलनाथ के खिलाफ शिकायत की गई थी। विधानसभा की आचरण समिति को शिकायत सौंपी गई है। विधानसभा की कार्यवाही को बकवास बताने पर अब सुनवाई जल्द ही होगी। कमलनाथ के बकवास वाले बयान को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आचरण समिति को जांच करने के लिए भेजा गया है। मामला बीजेपी के विधायक यशपाल सिसोदिया की शिकायत पर संज्ञान लिया गया है। आचरण समिति की रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उन्हें नोटिस जारी करके जवाब नहीं मांगा गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कमलनाथ का 40 साल का राजनीतिक अनुभव रहा है। केंद्र में संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसी कोई बात कही है तो उन्हें इसका खंडन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा साहब का एक चिट्ठी आई और एक हमारे सीनियर सदस्य यशपाल सिसोदिया का पत्र आया। तो यशपाल सिसोदिया के पत्र में इस बात का उल्लेख है कि उन्होंने संसदीय आचरण के खिलाफ जो शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए वैधानिक कार्रवाई की जाए। उसी को संज्ञान में लेकर के मैंने उसमें परीक्षण के लिए आचरण समिति को भेज दिया है। अब आचरण समिति उसका परीक्षण करेगी, साक्ष्य एकत्रित करेगी, क्योंकि उनका वीडियो जिस तरह का आया है उसका भी परीक्षण होता कि वो उन्हीं का है कि नहीं है, और इसलिए उन्होंने कहा है कि उसके परीक्षण करें। परीक्षण करके जो भी प्रतिवेदन होता हो वो प्रस्तुत करें, उसके हिसाब से नियम प्रक्रिया हो, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। जो भी परीक्षण कराना हो करा, लेकिन कमलनाथ जी के बयान में ऐसा कुछ नहीं है। कमलनाथ जी ने कहा है मैं भाजपा की बकवास नहीं सुनना चाहता, तो भाजपा की बकवास का है। उसमें सदन मर्यादा परंपरा कहाँ से आ गई है? भारतीय जनता पार्टी जबरन उसे तुल दे रही, जबकि उनके बयान में कहीं भी सदन की अवमानना या सदन की मर्यादा भंग इस तरह का कोई भी मामला नहीं। परीक्षण कराना बिल्कुल कराएं, लेकिन कमलनाथ जी ने जो कहा है कि भाजपा का झूठ नहीं सुनना चाहता, बकवास नहीं सुनना चाहता, तो वो ठीक कहा, उसमें कोई गलत और इसमें कोई सदन की मर्यादा भंग नहीं हुई। तो बकवास वाली बात पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे। संदीप मिश्रा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये समझा जाए कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बकवास वाली बात पर यह बात सामने आ रही है कि अब एक जांच समिति को रिपोर्ट सौंपी गई है और वो आगे जांच करेगी। बिल्कुल, देखिए, जिस नेता का करीब 40 साल का राजनीतिक कैरियर हो और वो नेता इस तरह से अगर बयान देता है, विधानसभा और लोकसभा जो होता है तो वो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां जनता की आवाज उठाई जाती है। और जब ऐसे लोकतंत्र के मंदिर पर सवाल उठेगा और वहां पर होने वाली बातों को बकवास कहा जाएगा तो कहीं न कहीं मामला विवाद का जरूर बनता है। लोगों की भावनाओं से खेलने वाला बयान होता है और यही बात यहाँ पर कहीं न कहीं जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कही है, तो भाजपा का आरोप भी यही है कि कहीं न कहीं जनता के भावनाओं का खिलवाड़ किया है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो भाजपा के विधायकों का बकवास सुनने नहीं जाते हैं विधानसभा में, और यही कारण है कि उनकी उपस्थिति भी विधानसभा में कम है। जिसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने इस पूरे मामले की शिकायत की थी। जब विधानसभा ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया तो जो आचरण समिति है विधानसभा की, उसके पास ये पूरा मामला गया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये पूरे मामले की जो फुटेज है, वो जो इंटरव्यू है, तो वो खंगाला जा रहा है। इसमें किस तरह से उन्होंने कहा और क्या बात रही, तब इस तरह से उन्होंने कहा, तो ये सारी चीजें खंगाली जा रही हैं। और फिर उसके बाद अगर इस पूरे मामले की पूरी इस बयान की पुष्टि होती है तो कहीं न कहीं उन पर कार्यवाही भी की जा सकती है विधानसभा की तरफ से। संदीप जी, यहाँ पर यह बात भी अहम हो जाती है कि कांग्रेस इस तरीके से कह रही है कि बीजेपी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की एक कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है असल मुद्दों से? संदीप जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संदीप जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बकवास वाले बयान पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार।
गौरव जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा की आचरण समिति को एक शिकायत सौंपी गई है। अब ये जो आचरण समिति है ये इसका परीक्षण करेगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, कमलनाथ जी का जो सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव है और उन्होंने जो कहा है, उस हिसाब से मैं इसे पूर्णतः गलत मानूंगा कि गलत बात कही थी। लेकिन अगर आप एक आम आदमी की भावना से देखें तो विधायिकाएं आज किस स्तर में है, आप और हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि सदन की एक एक कार्रवाई को हम बहुत नजदीक से देखते हैं जी। क्या वहां पर आम जनता के हित में कोई बात हो पाती है? क्या वहां पर आम जनता के हित में अच्छे फैसले लिए जाते हैं? और क्या वहां पर सामान्य हास परिहास कर सदन का वक्त जाया नहीं किया जाता है? चूंकि एक संवैधानिक पद पर कमलनाथ जी थे, कमलनाथ जी के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। उस आधार पर अगर वो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। इसकी बजाय उनको वहां पर उसकी व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करना चाहिए था, वो चाहे भले विपक्ष में थे। लेकिन एक आम आदमी की भावना के साथ अगर हम देखें तो सारे सदनों की कार्रवाई इसी तरीके से व्यर्थ जाया की जाती है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, आम जनता के हित में कोई फैसले नहीं लिए जा पाते हैं जी। इसको भी ठीक करने के लिए कार्रवाई होना चाहिए। अब आचरण समिति के पास उसे भेजा गया उनके वक्तव्य को लेकर के, तो आचरण समिति तय करे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आचरण समिति को यह भी तय करना चाहिए कि सदन एक अच्छे सुचारू ढंग से चलता रहे आगे आने वाले समय में। बिल्कुल गौरव जी, हमारे साथ चर्चा में बने रहिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ चेतन सिंह जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी नेता हैं। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। नमस्कार। चेतन जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो शब्द कहे थे वो उनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था और शिकायत भी सौंपी गई है आचरण समिति को, जो कि अब इसकी पूरी जांच करेगी। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से जो व्यक्ति इतने लंबे समय तक इस देश के लोकतंत्र के मंदिर में संसदीय परंपराओं के कंधों पर जवाबदारी के साथ काम किया हो और आज वो मध्य प्रदेश की विधानसभा को लेकर के अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बातें तो उठेंगी। लोकतंत्र में आपकी आस्था नहीं है इसका मतलब, और जिस लोकतंत्र में आपकी आस्था नहीं उस लोकतंत्र के आप प्रहरी बन करके रहिए, इससे बड़े विडंबना और क्या होगी। तो कमलनाथ जी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये बात भी हमको भी पता है, सब जानते हैं कि न तो वो अयोग्य होने वाले हैं न योग्य होने वाले हैं, होना कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कह करके उनकी लोकतंत्र में कितनी आस्था है, कितना भरोसा, ये बता दिया। यही कारण है कांग्रेस का ये विचार, तभी तो इन्होंने लोकतंत्र में सन 1975 में आपातकाल लगा करके लोकतंत्र को जंजीर की बेड़ियों में अर्धरात्रि को लागू किया था। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ने उसी फासिस्ट विचारधारा को फिर से अपने अंतर्मन में आत्मसात करके इस बात का उदाहरण दे करके कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की विधानसभा को लेकर के सारी बातें कही हैं। तो निश्चित रूप से अगर लोकतंत्र में अगर इस तरह की बातें और इस तरह के विचार और इस तरह की अगर आपकी सोच की प्रवृत्ति है तो कम से कम कोई आपको निकाले या नहीं निकाले, मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी को स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि जिन बातों को आपको अच्छा नहीं लगता तो उन बातों को बार बार आपको फेस करने के लिए कोई आवश्यकता भी नहीं। चेतन जी, हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगा संदीप मिश्रा जी का, ब्यूरो चीफ, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये शिकायत की गई है, क्या ये कहा जाए कि बीजेपी एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश कर रही है कि संवैधानिक पद पर कोई भी व्यक्ति बैठा हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ही क्यों ना हो, आचरण की जो मर्यादा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और उसकी शुचिता बरकरार रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है? क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए, अगर सही मायने में कहा जाए तो इसको किसी पार्टीगत मायने में नहीं देखना चाहिए। ये एक ऐसा मामला है क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है विधानसभा और लोकसभा को, क्योंकि वहां पर प्रदेश की जनता की आवाज उठाई जाती है। वहां पर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, वहां पर सभी पक्षों के विधायक अपनी आवाज उठाते हैं। जो भी समस्या होती है उसको वहां पर उठाया जाता है और फिर उसका समाधान करने की कोशिश करती है सरकार। और ऐसी जगह पर जहां ये लोकतंत्र के मंदिर में जहां ये विधायक अपनी आवाजें उठाते हैं, जनप्रतिनिधि अपनी आवाजें उठाते हैं, तो उसको बकवास कहना इतने बड़े नेता के द्वारा, जो जिसका 40 साल का कैरियर है, तो कहीं न कहीं उन पर सवाल तो खड़े होते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले में कहीं न कहीं नाराजगी व्यक्त की है, कड़ी आपत्ति व्यक्त की है और यही कारण है कि उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। तो
अब देखना दिलचस्प यही है कि इस पूरे मामले में उनकी तरफ से क्या बयान आता है। हालांकि अभी तक उन्होंने खंडन भी नहीं किया। जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी कहा है कि उन्होंने अभी तक पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने बयान का खंडन नहीं किया है, नहीं तो अगर खंडन करते तो उसके बाद फिर कुछ और भी विचार किया जाता। तो ये भी कहीं न कहीं अभी अपने आप में सवाल बना हुआ है। जी संदीप जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगा गौरव चतुर्वेदी जी का, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या ये कहा जाए कि बीजेपी ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि आचरण की जो मर्यादा है उसको बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, अभी चेतन सिंह जी ने एक बात कही थी कि आचरण समिति अब उन्हें योग्य ठहराए या अयोग्य, जी है ना वो अयोग्य ठहराए जाएंगे ना वो योग्य ठहराए जाएंगे। तो आखिर चेतन सिंह जी किस आधार पर आचरण समिति के कार्याधिकार क्षेत्र में, तो संदीप जी ने कहा कि लोकतंत्र रूपी मंदिर, तो क्या लोकतंत्र रूपी मंदिर रह पाए हैं? सदन में वैसी गंभीर चर्चाएं हो पाती हैं। सवाल आचरण समिति को पत्र भेजे जाने का नहीं है, सवाल राजनीतिक दुश्मनी निकालने का भी नहीं है, सवाल राजनीतिक दोस्ती निभाने का भी नहीं है कि आखिर किस आधार पर विधानसभा अध्यक्ष यह कह रहे हैं कि वो अगर खंडन कर देंगे तो हम इस पर अलग तरीके से विचार करेंगे। इन सारी चीजों को सुनने के बाद, समझने के बाद लगता है कि एक मिलीजुली कुश्ती के तौर पर सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो कम से कम अब सदन को इस तरीके के आचरण से बचना चाहिए। सदन के नाम पर इस तरीके के खेल बंद होना चाहिए, चाहे वो सरकार करे चाहे विपक्ष करे। जी गौरव जी, हमारे साथ बने रहिए। इस बीच में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडी 24 में। जी धन्यवाद। फिरोज जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ शिकायत जो है वो विधानसभा की आचरण समिति को सौंपी गई है, और अब ये जो आचरण समिति है ये इसका परीक्षण करेगी, इसकी जांच करेगी। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जिसने भी ये शिकायत की है बड़े नौसिखिया ढंग से की है जी। हालांकि कांग्रेस पार्टी का पक्ष ये है कि हम ये जो भी विधानसभा का हम सम्मान करते हैं, समूची कांग्रेस पार्टी करती, क्योंकि वो लोकतंत्र का मंदिर है। प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता ने चुन के उस मंदिर को खड़ा किया है, तो वो उसके मताधिकार से वो मंदिर बनता है। तो हम ये मानते हैं कि ठीक है, जिसने किया है वो शिकायत की है। कमलनाथ जी देश के सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक हैं, जनप्रतिनिधियों में से एक हैं। वो विधानसभा अध्यक्ष तो क्या, वो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे हैं कमलनाथ जी, और 10 बार सांसद रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको संसदीय परंपराओं का, संसदीय आचरण का ज्ञान नहीं है। और आज तक कमलनाथ जी पर कभी लोकसभा में कोई भी उनको बेस्ट सांसद का अवार्ड तक कमलनाथ जी को मिल चुका है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को चूंकि अब छोटे स्तर पर जाकर राजनीति करनी है, जैसा कि गौरव चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि जो सदन को लेकर जो राजनीति की जा रही है, मैं समझता हूँ ये बात ठीक नहीं है। और जो विष्णुदत्त शर्मा जी ने जो शिकायत की है, मैं उनको सलाह देता हूं कि विष्णु भैया, आप जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अब अध्यक्ष नहीं है, अब आप भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो कि एक सत्तारूढ़ दल है मध्य प्रदेश में। और इसके जो समांतर आपको आचरण करना चाहिए, इसके समांतर चर्चा करना चाहिए। कमलनाथ जी ने स्पष्ट बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की बकवास बोला है उन्होंने जी। तो हम तो ये बात यहाँ से नहीं, हर मंच से वो पूरे देश में बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी झूठ, बकवास, झूठा प्रोपोगंडा कर रही है। तो ये हम बोलते थे, बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। जो आचरण समिति का होगा, जो आचरण समिति की कार्रवाई है, उस पर वैधानिक जो भी उत्तर होंगे वो माननीय कमलनाथ जी देंगे। माननीय कमलनाथ जी जो है विधानसभा का आदर करते हैं, सदन का आदर करते हैं, और जो भी जनप्रतिनिधि है उसको विधानसभा का आदर करना उसकी बाध्यता है। कमलनाथ जी भी वो करते हैं और कमलनाथ जी अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। जिस प्रकार की ये जो राजनीति हो रही है, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन हमारा जनता की समस्याओं को के निराकरण के लिए है। बिल्कुल, सदन निराकरण के लिए। फिरोज जी, हमारे साथ चेतन जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ चर्चा में चेतन जी भी जुड़े हुए हैं। चेतन जी, अभी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। फिरोज जी का कहना है कि पहली बात तो उन्होंने ये कही कि जिस तरीके से शिकायत की गई है, नौसिखिया अंदाज में की गई है। आपकी टिप्पणी चाहूंगा फिरोज जी की बात पर। देखिए, फिरोज जी कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे, वो वाजिब चीफ को भी वाजिब नहीं कह पाएंगे, उनकी अपनी पॉलिटिकल मजबूरी।
जी। फिरोज भाई ने कहा है कि हम करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि कमलनाथ जी और कांग्रेस का जो आचरण है, इस आचरण पर आप इस देश और प्रदेश में चुनाव हारते हो और हारते रहोगे। अगर ऐसे आचरण रहेगा तो क्या होगा? अगर लोकतंत्र के उस मंदिर जहां जनता की सुविधाओं के लिए कानून का निर्माण होता है, जहां जिस सदन से सारा प्रदेश और देश चलता हो, अगर उसमें आपका भरोसा नहीं, उसमें आपका विश्वास नहीं है, हम तो कहते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के लोग अगर लोकतंत्र के मंदिर में आते हैं तो हमको बदबू आती, हमको उनसे कोई एलर्जी होती, हमको उनसे घृणा होती, ऐसा तो नहीं कहा ना। इस सदन में कभी हमारे 2 सदस्य भी रहे ना, लेकिन लोकतंत्र की अपनी खुशबू है कि जो जिस विचार के साथ आता है अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब इस देश में आपातकाल लगा तब भी हमने नहीं कहा कि इस सदन को देख करके हमको घृणा होती है कि इसमें यहाँ ऐसे कानून चलाने वाले लोग बैठ करके प्रधानमंत्री बनना। क्या ऐसा कहीं वर्जन आपने सुना? किसी भी राजनीतिक दल के नेता का सुना क्या? तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस सदन के लिए हम काम कर रहे, जिस सदन में काम कर रहे हो, जिसके लिए जनता ने हमको चुन करके भेजा हो, आखिर हम उसका सम्मान नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा वहां पर जाना फिर तो बेकार है। जिस देश का मैं नमक खा रहा हूँ, जिस माटी में पल रहा हूँ, अगर मैं उसका तिरस्कार करूं तो एक आतंकवादी और देशद्रोही और हम में अंतर क्या बचेगा? मुझे लगता है कि इसको कहने की ज्यादा जरूरत नहीं, समझने की ज्यादा जरूरत है कि कमलनाथ जी ने जो बातें कही हैं उस पर उनको खेद व्यक्त करना चाहिए। ये उनका बड़प्पन होगा, इसमें कोई किसी का मान सम्मान घटता नहीं है। अगर हमारी गलती होती है, इंसान और इंसानियत वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे। जी चेतन जी, फिरोज जी ने अभी एक बात और कही थी कि बीजेपी निम्न स्तर की राजनीति कर रही है, जो असल मुद्दे हैं उसे ध्यान भटकाने की भी कोशिश कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो निर्णय प्रदेश और देश की जनता करेगी कि हम जनता के मुद्दों से भटक गए हैं कि नहीं। और जहां जहां चुनाव हो रहे हैं जनता अपना स्पष्ट रूप से जनादेश दे रही है। इसको हमको कांग्रेस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमको जनता का सर्टिफिकेट चाहिए, हमको प्रदेश और देश की जनता का सर्टिफिकेट चाहिए। देश प्रदेश की जनता किस तरह का सर्टिफाइड कर रही है वो हमको हमारे सामने। जहाँ तक आपने माननीय वीडी शर्मा जी को लेकर के बात कही है, तो मैं वीडी शर्मा जी के बारे में शायद मेरे मित्रों को ज्यादा नहीं पता होगा। ये अपना घर परिवार बाल्यकाल से छोड़ करके इस भारत की पावन भूमि पर विद्यार्थियों को भारत की जन्मभूमि के साथ मातृत्व के बंधन में कैसे चल करके खड़ा करना है, कैसे आगे बढ़ करके देश और समाज की सेवा करनी है, वहां से चल करके आज हजारों हजार कार्यकर्ताओं का निर्माण करके वे यहाँ तक पहुंचे। तो जो व्यक्ति इस देश के नव निर्माण के लिए हजारों हजार कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करता है, उसके बारे में अगर ये इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो इनके ज्ञान पर ही लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। जी मैं एक बार फिर से फिरोज जी के पास जाना चाहूंगा। फिरोज जी, अभी अभी हमने चेतन जी की बात सुनी, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए आचरण की बात चली है, तो आचरण को लेकर के उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह का आचरण रहेगा तो कांग्रेस पहले भी हारती रही है और अभी भी हार रही है, आगे भी हारती रहेगी। क्या कहेंगे इस पर? सदन का नाम कब लिया है? हमने तो ये कहा ना कि हमने सदन का नाम कब लिया, सदन की अवमानना कहाँ की है, ये मामला कहाँ सदन के अंदर किया है, ये कार्य हुआ है जिसको लेकर सदन की बात हो। हम वही तो कहना है कि ये जो नौसिखिया अंदाज में ये जो काम हो रहा है, सदन को घसीटा जा रहा है। सदन में अगर कोई इस तरीके की चेष्टा होती, सदन में वो अगर इस तरीके की कोई बात कमलनाथ जी कहते तो उस पर सदन को संज्ञान लेने का अधिकार है और दूसरे विपक्षी नेताओं को भी संज्ञान लेने का अधिकार है। बहुत सारे विशेषाधिकार हनन के मामले आते हैं। तो सरकार जो सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, सदन की पक्ष और विपक्ष की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। इस गरिमा को जो तार तार किया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण वो है। जवाब कमलनाथ जी दे देंगे, उसमें उनके भारतीय जनता पार्टी के तथ्यों में भी कोई दम नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, वो तो रिकॉर्डेड है, जो भी है उनने ऑन रिकॉर्ड कहा है उन्होंने ये बात, तो उसमें परेशानी नहीं है। क्या वजह है कि छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा है, वहां भी 13 बैठकें होती है। हमारी 230 सदस्यीय विधानसभा है तो भी 13 बैठकें होती है। क्या वजह है कि हमारे यहाँ बिना चर्चा के बजट पारित हो जाता है और सरकार जाके झूठ बोल देती है सदन में कि नेता प्रतिपक्ष से तो हमने साहब सहमति ले ली, आप तो सदन बंद कर दीजिए। ये अगर इस तरीके के और फिर सदन को लेके जो है आप चीजों को लेके बाजार में आ गए कि साहब ये इन्होंने ऐसा कहा और वैसा कहा और सदन का दुरुपयोग हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि हम लोकतांत्रिक कार्यकर्ता जब ही जिंदा रहेंगे, लोकतंत्र जब ही जिंदा रहेगा जब तक जनता में लोकतंत्र के प्रति विश्वास है। ये ऐसी चीजें लोकतंत्र के प्रति जो जनता का विश्वास है उसको कमजोर करती हैं। ये अगर आज सदन बना है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं तो लोगों ने लाइन में लग के
45 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर और अपने मताधिकार का उपयोग किया है, क्योंकि उनकी आस्था है लोकतंत्र में। और लोकतंत्र का अगर इस तरीके से मजाक बनाया जाए, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। वीडी शर्मा जी को लोकतंत्र के मामले में विचार करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए। राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हैं, आप राजनीति करिए, कमलनाथ जी से बहस करिए, कमलनाथ जी से रेस लगाइए, उनसे जनता के हित के मुद्दों पर जो है बराबरी से 1 to 1 चर्चा कराइए। आप बजट लाए थे, आप बजट में हमको परास्त कर देते हमारे संशोधनों को, लेकिन आप तो बिना चर्चा के भाग गए सदन में से। 4 दिन पहले विधानसभा बंद कर दी आपने और झूठा बोला कमलनाथ जी के बारे में। कमलनाथ जी को बल्कि लाना चाहिए उनके खिलाफ एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री के खिलाफ, लेकिन ये सदन का उपयोग करके राजनीति करना उचित नहीं है। मैं फिर कहूंगा, कमलनाथ जी विश्वास रखते थे ये सदन में, उसका सम्मान करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल सम्मान करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। चुनाव तो बहुत सारे मुद्दों पर चुनाव होते हैं। चुनाव जनता किस मुद्दे से प्रभावित होकर कब अपना फैसला बदल देती है, चुनाव एक अलग चीज है। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र की मर्यादा, लोकलाज, ये एक अलग चीज। बिल्कुल, लोकतंत्र की मर्यादा बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ चर्चा में गौरव चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी सदन की मर्यादा की बात चली थी कि सदन की मर्यादा जो है वो बनी रहनी चाहिए, वो हर तरह से अक्षुण्ण रहनी चाहिए, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? अभी पिछले कुछ दिनों में जो भी घटनाक्रम हमने देखा कि सदन की जो मर्यादा है वो कहीं ना कहीं जो एक मर्यादा होनी चाहिए थी वो तार तार हुई है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सदन चलाने की जवाबदारी सरकार की होती है और विपक्ष उसमें सहयोग प्रदान करता है। लेकिन हम देखें तो अगर पिछले कई सत्रों को देखें तो सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कराने के लिए सरकार उत्सुक दिखाई दी और विपक्ष उसमें सहयोग देता हुआ दिखाई दिया। तो सदन में जो कार्रवाइयां होना थी, जिन मुद्दों पर चर्चा होना थी, बजट पर भी हम क्या कहेंगे, लोकतंत्र का मंदिर कैसे बना रह पाएगा? लोकतंत्र का मंदिर अगर बनाना है तो सरकार को और विपक्ष के जो भी विधायक सदस्य हैं उनको अपने आचरण में सुधार लाना होगा। सदन में स्वस्थ चर्चा की परंपरा को फिर शुरुआत करना होगी, तब जाकर यह लोकतंत्र का मंदिर बन पाएगा। जी बिल्कुल, आचरण में सुधार लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि समय की कमी है। मैं चेतन जी आपके पास वापस एक बार आना चाहूँगा, आपसे एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। अभी हमने फिरोज जी की बात को सुना है और उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी जिस तरीके से ये पूरा जो घटनाक्रम घटित कर रही है वो कहीं ना कहीं जो एक सदन की जो मर्यादा है उसको गिराने की कोशिश कर रही है, मर्यादा को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रही है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, फिरोज जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है, ये इसका आकलन भी जनता करेगी जी। लेकिन जहां तक लोकतंत्र चाहे वो किसी भी सदन का मामला हो, हमने, हमारे नेताओं ने इस लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए 2.5 साल तक जेलों में संघर्ष किया, जेलों में अपने घर परिवार से बिछड़ गए। सबके हिंदुस्तान के हालात, पारिवारिक हालात, आर्थिक हालात किस प्रकार के थे, हम सहज रूप से कल्पना कर सकते हैं। उन परिवारों ने कितनी विपदा के साथ अपना जीवन पालन पोषण किया होगा। जब उस दौर में हम लोकतंत्र की संसदीय परंपराओं से, हमने आचरण से कोई समझौता नहीं किया, तो आज हम कैसे कर सकते हैं? लोकतंत्र में हमारा पूरा विश्वास है और जिस लोकतंत्र को, जो संविधान को निर्माण करने की बात कांग्रेस कहती है, मुझे लगता है कि उनकी आस्था और विश्वास जरूर उस लोकतंत्र से, उस संवैधानिक व्यवस्थाओं से डगमगाया। हमने कभी चुनाव आयोग पर टिप्पणी नहीं की, हमने कभी सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी नहीं की, हमने अनेक जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको लेकर के कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की। लेकिन जब भी चुनाव के परिणाम आते, आप लगातार देखिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का किस प्रकार का वर्जन आता है, किस प्रकार की चर्चाओं से भागते हैं। फिरोज जी कह रहे हैं हम चर्चा चाहते हैं, मेरे मित्र गौरव जी कह रहे हैं सदन नहीं चलता। अरे भैया, जो लोगों का सदन में भरोसा नहीं, जिन लोगों का मध्य प्रदेश की विधानसभा में भरोसा नहीं, वो सदन क्या चलने देंगे? और किस तरह का सदन चलाना चाहते हैं? जब विपक्ष नहीं होगा तो सदन कैसे चलेगा? बिल्कुल चेतन जी समय की कमी है। मैं फिरोज जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। फिरोज जी, उनका कहना यह है चेतन जी का कि आपका तो भरोसा ही नहीं है सदन में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि ये जितनी भी संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण हुआ है ये नेहरू जी के जमाने में हुआ है और नेहरू जी और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब ने इनका निर्माण किया है। और अगर आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो वो इसलिए प्रधानमंत्री हैं कि हमने ये सभी संवैधानिक संस्थाओं को जिंदा रखा और जनता ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, बिना डर, भय और स्वतंत्र रूप से चुनाव हुए। इसलिए आज मोदी जी प्रधानमंत्री बनना, ये 70 साल में दिखती क्या भारतीय जनता पार्टी?
हम तो सब 60 साल हमने लगातार इस देश में ना शासन किया है, तो हमने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने का काम किया है। और चेतन जी तो खुद ही जानते कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बाहर निकल के कहा कि आज जो है संविधान खतरे में है। खुद आपके पत्रकार जो चौथा स्तंभ है, पत्रकार कहते हैं कि हमारे ऊपर यूएपीए लगाया गया, हमको भय में रखा जाता है। तो हम कहाँ ये बात कहते हैं? ये तो बात जो है दूसरी संवैधानिक संस्थाएं वो कहती है, तो कांग्रेस उस बात को कहती है। और अगर इस पर कांग्रेस बहस कराना चाहती तो भारतीय जनता पार्टी को सामने आके सीना ठोक के बहस करना चाहिए सदन में। बिल्कुल, सामने आकर के सीना ठोक करके बहस करना चाहिए। हम बहस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके बकवास वाले बयान पर कहीं ना कहीं ये देखने में आया है कि अब आचरण समिति को रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब ये जो समिति है ये आगे जांच करेगी, परीक्षण करेगी कि कहीं ना कहीं क्या उनका ये जो बयान था वो आचरण के विपरीत था, या मर्यादा के विपरीत था या नहीं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में अब ऊंट किस करवट बदलता है, ये देखने वाली बात होगी। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।